इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाजीपुर के पासवान चौक स्थित सब डिवीज़न ऑफिस में, जहाँ से जो है बिजली सप्लाई का काम देखा जाता है। और मैं के इलाके में जो है 2 दिन पहले 9 कांवरियों की जो है करंट लगने से मृत्यु हो गई थी। यूं तो कहने के लिए कहे तो ये हादसा बताते हैं लोग बाग, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इसकी कहानी के पीछे अगर जाए तो बिल्कुल यह बात स्पष्ट होती है कि ये हादसा नहीं, जिस तरीके की गलतियां विद्युत विभाग के ऑफिनी गलतियों पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपना घर बनाते हैं तो घर में कहीं भी अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करते हैं तो उसका एक बेस होता है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आती है वहां पे हम लोग एक स्विच बॉक्स लगाते हैं, जिसे हम लोग आम भाषा में फ्यूज के तौर पे कहते हैं कि फ्यूज है। उस फ्यूज का ये काम होता है कि अत्यधिक ओवरलोड हो जाने के कारण या घर में कहीं शॉर्ट सर्किट होता है तो वो फ्यूज अपने आप उड़ जाता है। इससे जो है बिजली के तार नहीं जलते हैं और आग लगने की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाती है, करंट बिल्कुल रुक जाता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे सब डिवीजन से, जहाँ पे रूरल और शहरी क्षेत्रों में और इंडस्ट्रियल एरिया में बिजली सप्लाई के लिए यहाँ से जब बिजली छोड़ी जाती है तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर के पास में एक सीटी लगाया जाता है। सीटी का मतलब होता है करंट ट्रांसफार्मर, मतलब कि उसका ये काम होता है कि सड़क पर या कहीं भी गाँव के इस क्षेत्र में अगर बिजली के तार किसी पेड़ से टकरा जाए या 2 तार आपस में टकरा जाए या किसी कारणवश जो है उसमें शॉर्ट सर्किट लगने की संभावना हो तो उस सीटी का यह काम होता है कि 30 सेकंड्स के अंदर उसकी बिजली वहां से कट जाती है। जैसा कि हमारे घर में फ्यूज के कारण होता है, ठीक उसी तरीके से सीटी का यहां पे इस्तेमाल होता है। लेकिन गनीमत की बात यह बताऊं कि इस स्टेशन पर जो है आज से 6 महीने पहले लॉग बुक और मैसेज बुक जो होता है, जो यहाँ के कर्मचारी जो क्षेत्रों में जाकर के बिजली बनाने का काम करते हैं, बिजली से रिलेटेड काम करते हैं, वो लोग क्षेत्र में जाकर के अपनी शिकायतें लेकर के आते हैं कि यहाँ पे ये खराबी है, चाहे इस स्टेशन पे चाहे इस ट्रांसफार्मर में ये खराबी है, और उस शिकायत को यहाँ के मैसेज बुक लॉग बुक में लिखा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी गनीमत की बात यह है कि इस पासवान चौक वाले एरिया में जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहाँ पे तो ना कोई अधिकारी लॉग बुक की बात कर रहा है ना ही मैसेज बुक की बात कर रहा है। यहीं के कर्मचारी ने हमें यह चीज बताई थी कि आज से 6 महीने पहले और 3 महीने पहले सीटी की बदलवाने की रिपोर्ट यहाँ पर दर्ज कराई गई थी, लेकिन उस रिपोर्ट पर कोई भी ऑफिसरों ने यहाँ पे काम करने की सुध नहीं ली। जहां पर ये 9 लोगों के झुलसने की घटना हुई, 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वो जिस तार की चपेट में आया था वो फुली मैनुअली ऑटोमेटिक था, मतलब कि उसके अंदर सीटी नहीं लगा हुआ था। लेकिन ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि यहाँ के अधिकारी अगर अपने जवाब देने की जगह अपने कामों के सुधार को लिपापोती करने के हिसाब से देख रहे हैं तो आने वाले भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, इस चीज की क्या गारंटी है। वो पूछने की कोशिश की कि सीटी होता क्या है और कैसे ये काम करता है। किसी भी अधिकारी या किसी भी काम करने वाले लोग के पास हम यहाँ पे गए तो उन्होंने एक दूसरे के पास मुझे भेज करके टालने की कोशिश की। स्ट्रीट अखबार है, उसने ये खबर जो है मुख्य रूप से प्रकाशित की है और उन्होंने डिटेल बाय डिटेल एक एक चीज के बारे में बताया है। और उस खबर की आधार पर हम जब यहाँ पे इस चीज की जानकारी करने आए तो यहाँ के कोई भी अधिकारी हमसे जवाब देने के पीछे आगे पीछे होते दिखाई दिए, मतलब गलती कहीं ना कहीं उनकी है। इसके अलावा एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि बिजली विभाग का एक नियम होता है जो कि भारत सरकार के बिजली के पोर्टल साइट पे भी आप देख सकते हैं कि कोई भी खंभा, जो 2 पोल होते हैं, जो तार जो लटके हुए होते हैं, उन 2 खंभों के बीच की दूरी कम से कम 50 मीटर और अधिकतम 70 मीटर तक के बीच में होनी चाहिए। लेकिन गनीमत की बात यह है कि जिस जगह पे यह हादसा हुआ वहां पर लगभग 100 मीटर से ज्यादा की दूरी पर पोल गाड़े गए थे। जब इस चीज पे भी कल सवाल जब उठाया गया देशमत न्यूज की तरफ से, तब आनन फानन में समस्तीपुर से अधिकारियों को बुला करके घटना स्थल की जगह पर एक नया खंभा डालने का। सबसे बड़ी बात यह है कि सब डिवीजन ऑफिस में जहां पर इतना बड़ा हादसा हुआ है, जो हाजीपुर के इतिहास ही नहीं बिहार में शिव यात्रा को लेकर के सबसे बड़ा हादसा बताया जा रहा है, उस हादसे के अंदर यहाँ पे कोई भी एक ऐसा व्यक्ति मौजूद नहीं है अधिकृत रूप से जो हमें इस चीज की जानकारी दे पाए। सब के सब लोग ये कहते हैं कि यहाँ सब डिवीजन नहीं, आप डिवीजन ऑफिस में चले जाए। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि घटना जब यहाँ घटी है तो यहाँ के अधिकारी जवाब क्यों नहीं देंगे, ये भी प्रश्न अपने आप में खड़ा होता है। ये कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की गई है कि विद्युत विभाग अपने काम को सही तरीके से करता है, लेकिन अगर जमीन पर आकर के देखे, अगर सच्चाइयों की जांच पड़ताल करे तो कहीं ना कहीं आरोप सीधा जो है विद्युत विभाग के कर्मचारियों पे लगता है। शासन ने तत्परता दिखाते हुए मामले को एकदम अच्छी तरीके से हैंडल किया, लेकिन इसके पीछे जो गुनाहगार जो साबित होते दिखाई दे रहे हैं उन पे हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। साथ ही जो भी आरोपी है उन्हें जेल में डाल करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।